किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक सियार उसका सेवक था। एक बार एक हाथी से शेर की लड़ाई हो गई। शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। आहार न मिलने से सियार भी भूखा था। शेर ने कहा, तुम जाओ और किसी पशु को खोज कर लाओ जिसे मारकर हम अपने पेट भर सकें। सियार किसी जानवर की खोज करता हुआ एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक गधे को घास चरते हुए देखा। सियार बोला, मामा प्रणाम, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप इतने दुबले कैसे हो गए? गधा बोला, भाई कुछ मत पूछो, मेरा स्वामी बड़ा कठोर है। वह पेट भरकर घास नहीं देता। इस धूल से सनी हुई घास खाकर पेट भरना पड़ता है। सियार ने कहा, मामा उधर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, आप वहीं चले और मेरे साथ आनंद से रहे। गधा बोला, भाई मैं तो गांव का गधा हूं, वहां जंगली जानवरों के साथ मैं कैसे रह सकूंगा? सियार ने समझाया, मामा वह बड़ी सुरक्षित जगह है, वहां किसी का कोई डर नहीं है। 3 गधियां अभी वहीं रहती हैं। वे भी एक धोबी के अत्याचारों से तंग होकर भाग आई हैं। उनका कोई पति भी नहीं है। आप उनके योग्य हो, चाहो तो उन तीनों के पति भी बन सकते हो। चलो तो सही। सियार की बात सुनकर गधा लालच में आ गया। गधे को लेकर धूर्त सियार वहां पहुंचा जहां शेर छिपा हुआ बैठा था। शेर ने पंजे से गधे पर प्रहार किया, लेकिन गधे को चोट नहीं लगी और वह डर कर भाग खड़ा हुआ। सियार ने कहा, तुम एकदम निकम्मे हो गए। जब तुम एक गधे को नहीं मार सकते तो हाथी से कैसे लड़ोगे? शेर ने जवाब दिया, मैं उस समय तैयार नहीं था, इसीलिए चूक हो गई। गधा एक बार फिर सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। इस बार शेर नहीं चूका। उसने गधे को एक ही झपट्टे में मार दिया। भोजन करने से पहले शेर स्नान करने के लिए चला गया। इस बीच सियार ने उस गधे का दिल और दिमाग खा लिया। शेर स्नान करके लौटा तो नाराज होकर बोला, ओ सियार के बच्चे, तूने मेरे भोजन को झूठा क्यों किया? तूने इसके हृदय और सर क्यों खा लिए? महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। इस गधे का दिल और दिमाग था ही नहीं। यदि इसके होते तो यह दोबारा मेरे साथ कैसे आ सकता था? शेर को सियार की बात पर विश्वास आ गया। वह शांत होकर भोजन करने में जुट गया। सबक, जो दिल और दिमाग से काम नहीं लेते हैं, वो हमेशा किसी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान।